Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are starting the first chapter from Beehive, that is the fun they had. So students, basically ये chapter is about the future schools. मतलब अभी हम लोग 21st century में हैं. 21st century के schools usually कैसे होते हैं, जहाँ पर बच्चे सब एक बिल्डिंग में एक क्लासरूम में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर ह्यूमन टीचर टीच करता है. करेक्ट. ये स्टोरी जो है वो बेसिकली 22nd सेंचुरी के बारे में है. कब के बारे में? 22nd सेंचुरी, दैट इज आज से 100-150 साल के बाद. व्हाट वुड बी द स्कूल, स्कूल का सिस्टम कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा, उसके बारे में यहाँ पे हमें थोड़ा बताया है. नाउ देयर इज अ गर्ल जिसको एक डायरी मिलती है, जिस डायरी को रीड करके, द गर्ल इज फ्रॉम द 22nd सेंचुरी. और डायरी कब की है? डायरी इज ऑफ अबाउट 21st सेंचुरी. सो यहाँ पर द गर्ल इज रीडिंग द डायरी एंड वो इमेजिन करने लगती है कि क्या ऐसे भी स्कूल होते होंगे. नाउ लास्ट ईयर तक अगर आप होते तो आई वुड हैव सेड के जस्ट इमेजिन करो स्कूल बिना जाए आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग ऑन द कंप्यूटर्स एंड ऑल, तो थोड़ा अनबिलीवेबल होता. बट राइट नाउ अभी हम लोग खुद जो है वो किसका पार्ट है? वी आर द पार्ट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम्स. करेक्ट. अब हम फिजिकली एक बिल्डिंग के अंदर जाकर नहीं बैठ रहे. बट लास्ट ईयर तक हमारे लिए स्कूल क्या था? इट वॉज द बिल्डिंग जहाँ पर क्लासरूम है, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आकर बैठे हुए हैं. अगर लास्ट ईयर मैं आपको बोलती कि इमेजिन करो स्कूल ही नहीं जा रहे फिर भी आप पढ़ रहे हो, टीचर्स आपके साथ कांटेक्ट कर रही है विदाउट यू कमिंग टू स्कूल, तो थोड़ा अनबिलीवेबल लगता आपको. बट राइट नाउ हम लोग भी ऐसे ही टाइप के स्कूल में पढ़ रहे हैं जो टाइप का स्कूल हमको इस चैप्टर के अंदर बताया है. देखो यहाँ पे कुछ हमें फीचर्स दिए हुए फ्यूचर स्कूल्स के बारे में. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. लास्ट ईयर तक ये सब चीज़ें हम नहीं कर रहे थे. दिस ईयर वी आर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. देर आर वर्चुअल क्लासरूम्स, मतलब हम क्लासरूम्स के अंदर नहीं जाते बट देन टू वी अटेंड द लेक्चर्स गिवन बाय द टीचर्स. रोबोटिक टीचर, चलो अब तक यहाँ पर हम नहीं पहुँचे हैं बट फ्यूचर में रोबोटिक टीचर्स भी होंगे. एंड मूविंग ई टेक्स्ट, दैट इज जो हम लोग आज बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स की जगह पर क्या होगा? ई टेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट. फ़ोन के अंदर या मोबाइल के अंदर आपकी ई बुक्स होगी और उन ई बुक्स के थ्रू आप स्टडी करोगे. सो दिस इज द व्हाट वी कैन से, दिस आर द फ्यूचर स्कूल. ये फ्यूचर स्कूल के रिलेटेड हमको कुछ चीज़ें बताई हुई है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मागी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. that is, this is about 150 years के बाद का something कुछ ये text है. She wrote, today Tommy found a real book. मागी की हैबिट है दैट शी इज़ राइटिंग द डायरी एवरी डे एंड 17 में 2157 को भी वो डायरी लिख रही है. और डायरी का हेडिंग उसने क्या लिखा है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक क्यों लिखा है उसने? क्योंकि 22nd सेंचुरी में बुक्स जो है वो वर्चुअल होगी. दैट इज़ जो फ़ोन के अंदर आजकल हम लोगों ने बुक्स डाउनलोड करके रखी हुई है, वैसी ही बुक्स तभी रहेंगी. गेटिंग पास्ट में अगर आप देखोगे तो किसी ने सोचा नहीं था कि फ़ोन में बुक हो सकती है. बुक क्या होता था? इट वॉज अ फिजिकल थिंग. करेक्ट. सॉफ्ट कॉपीज नहीं रहती थी, हार्ड कॉपी रहती थी. इट वॉज अ फिजिकल थिंग. सो यहाँ पर मार्गी को एक रियल बुक मिली है एंड शी इज़ राइटिंग इट इन हर डायरी. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkling, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it. That is, it had then when they read it for the first time. अभी यहाँ पे क्या बताया है? मार्गी इज़ द गर्ल जो 22nd सेंचुरी से. उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, तब उनके भी ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि स्टोरीज पहले बुक में प्रिंट होती थी, है ना. अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट है
या जो भी स्टोरीज़ है या जो कुछ भी है वो सब प्रिंट होता है, करेक्ट, हम लोग बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं। सो मार्गी के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है, कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि शी इज़ द गर्ल फ्रॉम 22nd सेंचुरी। आप देख सकते हो कि 2020 है अभी से ही हम लोग वर्चुअल क्लासरूम्स अटेंड कर रहे हैं, अभी से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट देख रहे हैं, ई बुक्स देख रहे हैं। तो आने वाले 100 ईयर्स में तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जो न्यू जनरेशन के बच्चे होंगे उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि बुक्स कभी प्रिंट हुआ करती थी। गेटिंग? आज तो चलो हम लोग, आप लोग ने तो दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की है। आप लोगों ने रियल क्लासरूम भी एक्सपीरियंस किया है और इस ईयर ड्यू टू पेंडेमिक आप लोग वर्चुअल क्लासरूम भी अटेंड कर रहे हो, तो आपके पास दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा धीरे धीरे करके क्लासरूम्स रियल की जगह वर्चुअल हो जाएंगे, बुक्स प्रिंटेड की जगह पर आपको ई बुक्स मिलने लगेगी। सो यहाँ पे मार्गी का भी कंडीशन कुछ वैसा ही है दैट मार्गी ने कभी भी कोई रियल बुक नहीं देखी है। रियल बुक मतलब प्रिंटेड बुक नहीं देखी है। तो एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि पुराने ज़माने में, जैसे अभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं ना कि पुराने ज़माने में 1 पैसे में इतना कुछ मिलता था, 2 पैसे में इतना कुछ मिलता था, करेक्ट। तो हम लोग को क्या लगता है कि पता नहीं ऐसा भी क्या टाइम हुआ रहेगा कि ये सब चीज़ें मिल जाती थी। सो इन द सिमिलर मैनर मार्गी के ग्रैंडफादर भी उसको बताया था दैट देयर वाज अ टाइम जब टेक्स्ट जो है वो प्रिंटेड होता था। प्रिंटेड मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर टेक्स्ट होता था और हम लोगों को रीड करना पड़ता था। गेटिंग? फिर जब हम लोग पेज टर्न करते थे तो फिर से वो टेक्स्ट वहीं का वहीं रहता था। आपको जब रेफ़र करना है आप पेजेस घुमाकर रेफ़र कर सकते हो। मार्गी को हैबिट कैसी है? मार्गी हैज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग द रनिंग टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट ऐसे ऊपर जाता रहता है और वो रीड करती जाती है, ठीक है। सो उसको वो हैबिट है। और जब उसको ऐसा बताया कि प्रिंटेड बुक्स होती थी उसमें पेजेस को खुद टर्न करना पड़ता था, टेक्स्ट वहीं का वहीं रहता था, तो शी वॉज नॉट एबल टू बिलीव दिस। Said Tommy, "What a waste. When you are through with book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I won't throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading in an attic. "What is it about?" "School." Margie was scornful. "School? What's there to write about the school? I hate school." Margie always hated school, but now she hated it even more. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. अब क्या होता है यहाँ पे? मार्गी और टॉमी डिस्कस कर रहे हैं। मार्गी सेइंग कि ऐसा मतलब स्टूड बुक्स भी होती थी क्या, टेक्स्ट भी मतलब मूविंग बिना का टेक्स्ट होता था क्या, ऐसा प्रिंटेड बुक्स रहती थी क्या, ये सब चीज़ें मार्गी डिस्कस कर रही है ना। टॉमी इज सेइंग कि हाँ ऐसा सब पहले के टाइम पर होता था एंड ही वॉज रीडिंग द बुक, ठीक है। अभी मार्गी उसको पूछ रही है दैट व्हाट आर यू रीडिंग अबाउट। मार्गी उसको क्या पूछ रही है कि तुम क्या रीड कर रहे हो। तो व्हाट टॉमी इज सेइंग दैट ही इज़ रीडिंग अबाउट द स्कूल। नाउ यहाँ पे आपको याद रहेगा जब हम लोग छोटे थे 5th 6th स्टैंडर्ड में, तो एवरी टाइम इंग्लिश में हम लोगों को एक चीज़ तो लिखनी ही होती थी, राइट अबाउट योर स्कूल, है ना। स्कूल के बारे में लिखो, मम्मी के बारे में लिखो, फादर के बारे में लिखो, ये सब बेसिक चीज़ें हमसे लिखवाई जाती थी। सो यहाँ पे टॉमी एक बुक रीड कर रहा है, वो बुक उसके ग्रैंडफादर की बुक है। उस बुक के अंदर वो क्या रीड कर रहा है? ही इज़ रीडिंग अबाउट द स्कूल। तो जब मार्गी उसको पूछती है कि व्हाट आर यू रीडिंग अबाउट, तो टॉमी उसको क्या रिप्लाई करता है? आई एम रीडिंग अबाउट द स्कूल। अब मार्गी इज़ जस्ट लाइक अस, है ना। हम सब बच्चे हैं, हम जब सब स्टूडेंट्स होते हैं, हम में से किसी को स्कूल पसंद नहीं होता। मार्गी 100 साल बाद की स्टूडेंट है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, स्टूडेंट्स आर ऑल द सेम, करेक्ट। हमको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सो यहाँ पे मार्गी एकदम से क्या बोलती है, जैसे ही टॉमी उसको बताता है ना ही इज़ रीडिंग अबाउट द स्कूल, तो मार्गी उसको रिप्लाई क्या करती है दैट व्हाट स्कूल,
स्कूल के बारे में क्या लिखता है कोई, स्कूल के बारे में कौन रीड करता है? आई रियली हेट द स्कूल, करेक्ट। ये उसका लाइक ऑन द स्पॉट रिप्लाई होता है दैट व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। कौन लिख सकता है स्कूल के बारे में? आई तो रियली हेट द स्कूल। एंड उसको स्कूल हमेशा से पसंद नहीं था, जैसे हम लोग भी होते हैं, हम लोग को स्कूल नहीं पसंद होता है, एंड स्पेशली जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन तो स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमको। तो सेम गोज विथ मार्गी ऑल्सो। शी सेज कि मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था, बट अब तो मैं और भी ज़्यादा हेट करती हूँ स्कूल को। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, उसका जो रोबोटिक टीचर है, वो कंटिन्यूसली उसका टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा है, और कंटिन्यूसली मार्गी का जो रिजल्ट है वो वर्स्ट होता जा रहा है। ना उसकी मम्मी जो है वो बहुत अपसेट थी मार्गी के रिजल्ट से, एंड इसलिए उसकी मम्मी ने क्या किया, एक इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर मतलब जो टेस्ट करते हैं ना रोबोट्स को, उसको बुलाया सो दैट वो रोबोट को चेक करे। क्योंकि पहले मार्गी की मॉम को भी लगा कि शायद मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, बट बाद में उनको भी रियलाइज़ हुआ कि मे बी शायद ये रोबोटिक टीचर की गलती हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped that he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so it was again large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Now यहाँ पे क्या होता है, कंट्री इंस्पेक्टर आता है तो मार्गी क्या प्रे करती है कि काश उसके मैकेनिकल टीचर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो और वो मैकेनिकल टीचर वो इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को लेकर चला जाए, वापस ही ना दे, उसको आता ही नहीं हो कि ठीक कैसे करना है। ठीक, हम लोग भी सोचते हैं ना स्कूल में जब बारिश होती है स्पेशली, ठीक है, जब बारिश होती है तो हम क्या प्रे करते हैं, और ज़्यादा बारिश हो ताकि स्कूल ही नहीं जाना पड़े। ठीक है, आज अभी हम लोग वर्चुअल क्लासरूम्स जब अटेंड करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि पावर कट हो जाना चाहिए ताकि लेक्चर ही नहीं हो। मतलब इन शॉर्ट हम सब यही सोचते हैं कि हमें नहीं पढ़ना पड़े। मार्गी का भी यही सेम कंडीशन है। जब मैकेनिकल टीचर के अंदर प्रॉब्लम था, जब पर्सन उसको ठीक करने के लिए आया, सो व्हाट शी थॉट कि वो पर्सन को इसको ठीक करना ही ना आए, वो इसको लेकर जाए और महीनों तक हफ्तों तक अपने पास ही रखे ताकि मुझे कम से कम थोड़े दिन तक पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट जो मैन था उसको सब कुछ आता था, विद इन एन आवर उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया। नाउ शी इज़ डिस्क्राइबिंग हर मैकेनिकल टीचर, क्योंकि वो रोबोट था तो वो कैसा दिखता था, इट वॉज लार्ज ब्लैक एंड अगली। उसमें सबसे ख़राब जो था वो उसका जो टेस्ट और होमवर्क सबमिट करने का स्लॉट था, है ना। हम लोग को स्कूल पसंद है, करेक्ट, जब तक हमको फ्रेंड्स के साथ खेलने दिया जाए, लंच बॉक्सेस शेयर करने दिए जाए, प्लेग्राउंड पर लेकर जाए, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करें, चलो एक बार को टीचर पढ़ा रही है वो भी हम सह लेंगे, है ना, सब कुछ सह लेंगे। लेकिन जब होमवर्क और टेस्ट देना होता है, जब एग्ज़ाम देनी होती है, तब हमें स्कूल पसंद नहीं होता है। सेम गोज़ विथ मार्गी ऑल्सो, कि उसको उसका टीचर ठीक है अच्छा नहीं लगता बट वो झेल लेती है, लेकिन उसका जो टेस्ट और होमवर्क सबमिट करने का स्लॉट है वो मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं है। एवरी टाइम मार्गी को होमवर्क करना पड़ता है, होमवर्क का आंसर उसको पंच कोड्स में लिखना पड़ता है ना, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर है तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, तो उसमें उसको होमवर्क सबमिट करना पड़ता है। और मैकेनिकल टीचर विद इन लाइक जैसे ही आपने होमवर्क या टेस्ट सबमिट किया वैसे ही आपको आपके मार्क्स भी बता देता है। The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have solved it up to an
average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब क्या होता है यहाँ पे इंस्पेक्टर विद इन एन आवर उसको ठीक कर देता है. फिर वो उसकी मॉम को बताता है कि डोंट वरी, मार्गी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो ज्योग्राफी सेक्टर था टीचर के अंदर बहुत क्विकली जा रहा था एंड वो 10 ईयर के बच्चे के लिए बहुत फास्ट था, इसलिए मैंने अभी उसको वापस स्लो डाउन कर दिया है. मार्गी का परफॉर्मेंस अच्छा है. नाउ आगे क्या होता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया है, मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड होती है. कैसा फीलिंग होता है, वी कैन से दैट पूरी रात जो बारिश हो रही है और स्कूल शुरू होने के 1 घंटे पहले ख़त्म हो जाए तो हमें ऐसा होता है ना, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार शिट 1 घंटा और हो जाती तो कम से कम स्कूल तो नहीं जाना पड़ता हमको. सेम चीज़ मार्गी के साथ है. जब उसका मैकेनिकल टीचर ठीक होता है, शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ डिसअपॉइंटेड. वो क्या होप कर रही थी कि ये लोग को ठीक करना नहीं आए और इसको ले जाए, क्योंकि ऐसा उसने एक बार देखा था कि जब टॉमी का टीचर ठीक नहीं हुआ था तो वो लोग उसको लेकर गए थे फॉर अ मंथ. 1 महीने के लिए टॉमी के पास टीचर ही नहीं था. टॉमी ने 1 महीने तक स्टडी नहीं की थी. ही वॉज एन्जॉइंग इट. सो मार्गी भी क्या होप कर रही थी कि अगर उसका टीचर ख़राब हुआ है तो कम से कम 1 महीने की छुट्टी उसको भी मिल जाए. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ. एंड दैट वॉज द रीज़न जिसकी वजह से मार्गी टॉमी को पूछती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, ऐसा क्या होता है स्कूल के अंदर. करेक्ट. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. अब टॉमी क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली टॉमी को नॉलेज है, उसने उसके ग्रैंडफादर की बुक पढ़ी हुई है तो उसको पता है कि पुराने टाइम के स्कूल्स कैसे होते थे, थोड़ा बहुत आइडिया उसको है. तो जब मार्गी उसको पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी एकदम वो लुक्स देता है जो होता है ना, किसी पर्सन को बहुत नॉलेज है और अपन को कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो पर्सन कैसा लुक देगा वैसा ही लुक कौन दे रहा है अभी यहाँ पे, टॉमी दे रहा है. टॉमी इज गिविंग हर द सुपीरियर लुक. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. She read the book above his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब क्या होता है यहाँ पे, टॉमी एकदम सुपीरियर आइज से देखता है. एंड से स्टूपिड, जैसा अभी अपना स्कूल है ना वैसा स्कूल नहीं होता था उनका. दे हैड अनदर टाइप ऑफ स्कूल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. सभी हम कुछ स्टोरी बोलते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो वैसे ही टॉमी भी क्या बोल रहा है, सेंचुरीज एगो. जानबूझ के सेंचुरी वर्ड पे बहुत फोकस कर रहा है क्योंकि सेंचुरी मतलब 100 ईयर का टाइम स्पेंड ज़्यादा दिखाता है ना वो. तो टॉमी जानबूझकर सेंचुरीज एगो कैसा कर कर बोल रहा है. मार्गी सेड के ठीक है, जैसा भी काइंड ऑफ स्कूल था, हाउ डज इट मैटर्स, टीचर तो उनके पास भी होगा. मतलब मार्गी को भी अपना टीचर, मैकेनिकल टीचर पसंद नहीं था. सो शी वॉज लाइक ठीक है, जैसा भी स्कूल होता होगा, टीचर तो वो लोग का भी होता होगा, तो क्या ज़रूरत है स्कूल के बारे में लिखने की. अभी टॉमी उसको क्या बता रहा है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. अभी आज के टाइम पे हमारे लिए टीचर्स कौन होते हैं, ह्यूमन बीन होते हैं. करेक्ट. मार्गी के लिए टीचर्स मतलब क्या, मैकेनिकल रोबोट है. सो यहाँ पे मार्गी इज़ लाइक रोबोटिक टीचर्स तो उनके भी होते होंगे. तो यहाँ पे अब टॉमी उसको बता रहा है कि नहीं, रोबोटिक टीचर्स नहीं होते थे, दे वर नॉट द रेगुलर टीचर्स. रेगुलर मतलब अभी हमारे लिए तो रेगुलर टीचर्स कौन है, ह्यूमन बींग्स है. उनके लिए रेगुलर टीचर्स कौन है, रोबोट्स है. तो व्हाट टॉमी इज सेइंग कि रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे, रोबोट्स नहीं होते थे, दे वेर ह्यूमन्स, दे वेर मेन. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knew almost as much as I betcha.
Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a stranger man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing? Sure, if they were of the same age. अब यहाँ पे मार्गी इज ट्राइंग टू डिबेट. मार्गी इज लाइक कि कोई भी मेन कैसे टीचर हो सकता है. लाइक हाउ इज इट पॉसिबल. मेन के पास इतना नॉलेज थोड़ी होता है. सो ही इज़ लाइक कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. जितना मेरे टीचर को पता है उतना मेरे फादर को भी पता है. माई फादर इज़ अ मैन. सो ऐसे ही दोनों का डिस्कशन चल रहा था. एंड मार्गी के पास इतना डिस्प्यूट, मतलब मार्गी के पास नॉलेज तो था ही नहीं. उसको तो पहली बार ये पता चला कि ह्यूमन टीचर्स होते थे. सो शी वॉज नॉट एबल टू डिस्प्यूट मच. तो उसने क्या बोल दिया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि किसी भी स्ट्रेंजर मैन को घर पर आने देंगे. बिकॉज मार्गी घर पर पढ़ती थी. गेटिंग. मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसके घर के अंदर ही था. सो मार्गी वॉज लाइक कि ठीक है, आई एग्री कि मैन के पास बहुत नॉलेज होगा, लेकिन मैं किसी भी स्ट्रेंजर मैन को घर पर क्यों आने दूंगी. करेक्ट. सो टॉमी ये बात सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. बिकॉज टॉमी न्यू कि पुराने ज़माने में टीचर घर पर नहीं आता था. देर वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल जहाँ पर सारे बच्चे जाते थे. सो टॉमी स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड, मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है. यू डोंट नो कि टीचर्स घर पर नहीं आते थे. देर वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग जहाँ पर बच्चे जाते थे एंड वहाँ पर वो लोग स्टडी करते थे. फिर मार्गी क्वेश्चन करती है कि सब लोग सेम पढ़ते थे, है ना. सो टॉमी उसको क्या रिप्लाई करता है कि हाँ, अगर सब सेम एज के हैं तो सबका जो कंटेक्स्ट होता था वो सिमिलर होता था. But my mother says a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same day did not do it, and if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. अभी क्या होता है यहाँ पे, ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड तभी मार्गी की मॉम बोल देती है कि चलो इट इज़ द स्कूल टाइम. एंड इवन टॉमी को भी स्कूल के लिए ही जाना होता है. देन उसके बाद मार्गी पूछती है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद कैन वी रीड दिस बुक, जो बाकी है क्या वो हम रीड कर सकते हैं. सो टॉमी थोड़ा एकदम सुपीरियर वे में निकलते हुए कहता है कि मे बी देखते हैं, लेट सी पढ़ते हैं या नहीं. मतलब बहुत केयरलेसली उसने बोला. जैसे अभी मार्गी इज़ टू मच इंटरेस्टेड, तो व्हाट इज़ इट कि हाँ ठीक है देखते हैं, लेट सी, टाइम मिलेगा तो वी विल डू इट. नाउ मार्गी स्कूल जाती है. उसका स्कूल जो है उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में होता है. उसका मैकेनिकल टीचर ऑन है एंड इज़ वेटिंग फॉर हर. मार्गी का स्कूल सेम टाइम पर होता है एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. Because her mother said little girls learned better if they learned at the regular hours. The screen was lit up, and it says, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people.
The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction, half and dot dot dot. Margie was thinking about how the kids must have loved it in old days. She was thinking about the fun they had. अब क्या होता है, मार्गी का स्कूल स्टार्ट होता है. मार्गी को रेगुलरली स्कूल जाना होता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज मार्गी की मॉम का क्या कहना है दैट लिटिल गर्ल्स या लिटिल चिल्ड्रंस जो है दे शुड लर्न एट रेगुलर आवर्स. फिक्स आवर्स पे पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें. मार्गी जैसे ही अपने स्कूल रूम में जाती है उसके टीचर के सामने जब वो बैठती है, सो उस टाइम पर उसका अरिथमेटिक लेसन स्टार्ट होने वाला होता है. आज वो लोग क्या पढ़ने वाले होते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है वो सीखने वाले होते हैं. उतने में मैकेनिकल टीचर क्या बोलता है कि कल जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क इंसर्ट करो. मार्गी होमवर्क इंसर्ट करती है. इंसर्ट करते करते उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है कि जब उस ओल्ड स्कूल्स कैसे होते होंगे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले स्कूल कितने अच्छे होते होंगे. जितने भी नेबरहुड के बच्चे हैं वो सब एक साथ इकट्ठा होकर स्कूल जाते होंगे, हंसते हुए चिल्लाते हुए एक साथ स्कूल के रूम्स में बैठते होंगे, फिर घर भी साथ में जाते होंगे, लंच भी शेयर करते होंगे. देन क्योंकि सब लोग सेम चीज़ पढ़ते थे तो होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. ये सब चीज़ें मार्गी के पास नहीं है. मार्गी का स्कूल का है नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो वो घर से बाहर नहीं निकलती है, वो लोगों से नहीं मिलती है. ठीक है, उसका होमवर्क में भी उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है बिकॉज शी इज़ द ओनली वन जो पढ़ रही है. सो ये सब चीज़ें मार्गी के पास नहीं है एंड शी इज़ इमेजिनिंग कि ये सब चीज़ें पुराने बच्चों के पास में होती होंगी. वो लोग एक साथ हैप्पीली स्कूल जाते होंगे, स्कूल में मस्ती करते होंगे, सेम क्लासरूम में बैठते होंगे, होमवर्क डिस्कस करते होंगे. प्लस उनके जो टीचर्स थे दे वेर नॉट रोबोट्स, टीचर्स वेर ह्यूमन. ये चीज़ उसको और अलग लगती है. जब वो ये सब सोच रही होती है तभी मैकेनिकल टीचर फ्रैक्शन का कोई सम दे देता है ऐड करने के लिए. एंड मार्गी कंटिन्यूसली सोच रही है कि बच्चे किड्स जो है वो अपने स्कूल को कितना पसंद करते होंगे, कितना एंजॉय करते होंगे. एंड शी इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द फन दे यूज टू हैव, जो अब मार्गी के पास नहीं है. इवन आप लोग भी अभी 2-3 महीने से स्कूल नहीं गए हो, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड्स को मतलब स्टडी तो देखो यू आर डूइंग इट राइट नाउ ऑल्सो, बट आपको आपके टीचर्स से मिलना, आपके फ्रेंड्स से मिलना, स्कूल जाते टाइम पे मस्ती करना, प्लेग्राउंड में जो आप मस्ती करते थे, फिर जब रिटर्न घर पर आते थे तब मस्ती करते थे, ये सब चीज़ें आप लोग भी मिस कर रहे होगे. क्लियर? सो इन द सिमिलर मैनर मार्गी ने तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट शी इज़ थिंकिंग दैट कितना मज़ा आता होगा उस टाइम पर जब ये लोग ऐसे स्कूल जाते थे. तो शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट द फन द स्टूडेंट्स यूज टू हैव वाइल गोइंग टू द स्कूल. यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.